आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, अब ये ज्ञान लेने का ही टॉपिक चल रहा है। तो जब ज्ञान दिया जाता है तो शुद्धिकरण के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान की परिभाषा दी जाती है और जैन धर्म में इसकी बहुत लंबी चर्चा है। और उसके बाद में सामायिक भी कराई जाती है अपने दोषों को देखने का। तो सामायिक को कैसे करें, सामायिक के बारे में अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है, और दूसरा शुद्धिकरण का जो मंत्र है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है, उसके बारे में हमारा अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है, वह कैसे किया जाना चाहिए, ये भी कृपया थोड़ा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा खोल करके बताइए, ताकि ये दोनों जो दिशा है, दोनों जो ध्रुव है, उसके बीच में समन्वय हो सके। आध्यात्म विज्ञान के अंदर बिल्कुल साफ है। हम जिस प्रकार से प्रकृति को देखने का, जानने का, प्रकृति की अवस्थाओं को जानने का, समझने का जो प्रयास करते हैं, यानी प्रकृति का एनालिसिस करते हैं, जो हो चुकी है, बन चुकी है अवस्था के रूप में, उसका एनालिसिस करते हैं, या तो लाइव प्रकृति का एनालिसिस करते हैं। तो इसको सामायिक कहते हैं, लौकिक भाषा में कहो या धार्मिक भाषा में कहो। और प्रतिक्रमण का मतलब होता है क्षमापना, अपने मन वचन काया से जो हो गलती हो गई है उनके लिए। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का मतलब होता है गलती को स्वीकार करो, वो आलोचना है। जो स्वीकार किया उसके लिए माफ़ी मांगो, वो प्रतिक्रमण है। और बार बार ऐसी गलती न करने का निश्चय करो, वो प्रत्याख्यान है। तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान जो महावीर का मार्ग है, जैनिज्म में बताया गया है, वो तो है। मगर ये जो पुरुषार्थ है, ये प्रक्रिया है, वो तो प्रकृति के साथ जुड़ी है। आत्मा ने तो कोई गलती किया नहीं है। हमको तो अनुभव आत्मा का करना है, प्रकृति से तो मुक्त रहना है। तो फिर प्रकृति जो करती है, जो कुछ भी अभी तक जीवन में, क्या इसको देखने की जरूरत है सामायिक की दृष्टि से, या आध्यात्म विज्ञान मन वचन काया से अभी तक जो कुछ प्रकृति हो चली, उसमें जो कुछ दूषित लगता है, विचार के रूप में, वाणी के रूप में, वर्तन के रूप में, क्या उसके लिए प्रतिक्रमण करना आवश्यक है? आध्यात्म विज्ञान इसके बारे में क्या कहते हैं? तो आध्यात्म विज्ञान साफ बोलता है, प्रकृति के बारे में सामायिक और प्रतिक्रमण करना ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। आध्यात्म विज्ञान का विषय प्रकृति से ही मुक्त रहना, बाय ऑल एंगल्स। एक एंगल नहीं, बाय ऑल एंगल्स। यू आर टोटली सेपरेट एज अ प्रकृति, एज अ एक्शन, एज अ स्पीच, एज अ थॉट, एज अ सफरिंग। So this is not the subject of a spiritual scientist. मन वचन काया से मुक्त रहना है, मन वचन काया की कोई स्पेशल क्रिया से मुक्त रहना है और सामान्य क्रिया से अलग जुड़ना है, ऐसी बात, ड्युअलिटी वाली बात नहीं है। ये धार्मिक और सामाजिक बातें हैं। आध्यात्म के अंदर सामायिक प्रतिक्रमण का मीनिंग क्या है? आध्यात्म के अंदर प्रकृति गलती करेगी, प्रकृति माफी मांगेगी। आध्यात्म विज्ञान को कोई तकलीफ नहीं है। प्रकृति को लगता है कि मेरे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पजल्स है, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, और मैं कंफ्यूज होता हूँ। चलो शांति से आंखें बंद करके उसका एनालिसिस करूँ। आध्यात्म विज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। मगर इसको पुरुषार्थ मानना, यह आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है। ये कुदरती रचना है,
और उदय कर्म का भाग है, हिस्सा है। प्रकृति ने गलती किया, प्रकृति माफी मांगती है, वो भी उदय कर्म। नहीं मांगेंगी, वो भी उदय कर्म। प्रकृति जब कंफ्यूज हो जाती है तो प्रकृति का एनालिसिस करती है कि बार बार क्यों ऐसा होता है, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष क्यों होता है, लाओ मैं एनालिसिस करूं। तो ये प्रकृति का सब्जेक्ट है, ये पुरुषार्थ का सब्जेक्ट नहीं है। प्रकृति अपने लिए करती है। अगर मेरे को बहुत टेंशन हो जाता है तो मेरे को घर में किसी के साथ बोलना पसंद नहीं है, टीवी देखना पसंद नहीं है, सुनना पसंद नहीं है, तो मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा एकदम शांति से। लोग कहेंगे ये ध्यान करता है, ये पुरुषार्थ है? ये तो मन वचन काया की मेडिसिन है। हमने अभी तक जितनी बात किया वो मन वचन काया की मेडिसिन है। मेडिसिन को पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? अगर प्रकृति को बुखार आया और प्रकृति ने मेडिसिन लिया तो क्या इसको आप पुरुषार्थ कहोगे? और वो भी आत्मा का पुरुषार्थ कहोगे? मतलब ही क्या है भाई? प्रकृति ने गलती किया तो माफी मांगते हैं, उसमें आत्मा कहाँ बीच में आया? अगर नहीं भी मांगते तो भी आत्मा बीच में नहीं आया। ये प्रकृति का पूरा सब्जेक्ट है। और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो आध्यात्म विज्ञान मानता है। और इसीलिए आपने किया, आपने ये नहीं किया, ये दोनों सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। किया वो भी नहीं है, नहीं किया वो भी नहीं है, क्योंकि कुदरती रचना में के अंदर आपके पास चॉइस ही नहीं है, ये करो या ना करो। मगर हाँ, आध्यात्म विज्ञान को में कोई भी क्रिया मन वचन काया से होती है, अतिक्रमण कहो, प्रतिक्रमण कहो, सामायिक कहो, इससे कोई मतलब नहीं, वो कुदरती रचना है। दैट्स इट। आध्यात्म विज्ञान में प्रतिक्रमण किसको कहेंगे, सामायिक किसको कहेंगे? क्या जरूरी है? हाँ, जरूरी है। आध्यात्म विज्ञान में सामायिक का मतलब होता है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझने की कोशिश करो और आत्मा को समझने की कोशिश करो, ये सामायिक है। और आध्यात्म विज्ञान का प्रतिक्रमण का मतलब होता है मैं कोई भी अवस्था में शुद्धात्मा का लक्ष्य चूक गया और अवस्था को कुदरती रचना के रूप में नहीं देखा, उसका प्रतिक्रमण कर सकते हैं। मन वचन काया की अवस्था को देखना और उनकी गलती की माफी मांगना, ये प्रतिक्रमण सामायिक पुरुषार्थ ये आध्यात्म विज्ञान में नहीं होता है। आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है मैं हर समय शुद्धात्मा में रहूं और अवस्थाओं को कुदरती रचना के रूप में देखूं। अगर वो नहीं देख पाता हूं तो इसका प्रतिक्रमण करो। और सामायिक का मतलब होता है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना का एनालिसिस करो और शुद्धात्मा कैसे काम करता है जन्म से मौत तक, उसका एनालिसिस करो, तो वो सामायिक हो गया। तो आध्यात्म विज्ञान में सामायिक और प्रतिक्रमण ये कुदरत, कुदरती रचना, कुदरती कानून और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, मन वचन काया के साथ नहीं जुड़ा है। तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि अगर हमको आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ना है तो ये सनातन सत्य को समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। राम कृष्ण महावीर भी यही सनातन सत्य जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, उसको समझने के बाद, अनुभव होने के बाद ही वितराग बने हैं। उससे पहले कोई भी व्यक्ति वितराग नहीं बन सकती है। सभी केवलियों को भी यही कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझना ही पड़ता है और आत्मा को भी लक्ष्य में रखना पड़ता है। उसके अलावा और कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। तो मैं समझता हूँ आप सब लोगों को जिस प्रकार से मैंने ये अध्यात्म विज्ञान को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रश्नों के रूप में, अलग अलग एग्जाम्पल दे के, अलग अलग परिभाषा व्याख्याएं दे के मैंने जो समझाने की कोशिश किया है, मैं समझता हूँ आप सबके लिए और आप सबके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और आपको ये बातें सुनने को मिलता है, ये आप सबका ये सद्भाग्य है। हालांकि कलयुग के अंदर ऐसी बातें नहीं होती है, धर्म और सामाजिक बातें ही होती है। धर्म और सामाजिक बातों से ऊपर की बात जो कुदरती कानून के ऊपर होती है, ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि ये बातें अनुभवी पुरुष ही कर सकते हैं। किताबों वाला पढ़ा हुआ सुना हुआ बात व्यक्ति बात नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम जो बात करते हैं ये हमारे खुद के अनुभव की है। और मैं समझता हूँ, मेरा जो भाव है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करें, आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि की अनुभूति करें और धीरे धीरे अज्ञानता और देहाध्यास नष्ट करें,
यही मेरी जो भावना है, बस यही भावना में सफलता पाऊँ और आप सबका जीवन भी धन्य बने, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। खूब खूब आगे बढ़िए, यही मेरी मंगल कामना है। आप जैसा फरमाते हैं कि व्यक्ति का जैसा उपादान होता है, व्यक्ति का जैसा कर्म बंधन होता है, उसका कर्म फल मिलना होता है, उसके अनुरूप ही कुदरत जो है निमित्त जुटाती है। और ये लॉ ऑफ नेचर है, ये कुदरत का कानून है, उसके तहत ही सारा कार्य होता है। तो हमने पढ़ा है जैन दर्शन में खास तौर से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये पंच समवाय के बारे में सुना है। तो हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि ये पंच समवाय वही संयोग हैं जो कि कुदरत जो है निमित्त के रूप में जुटाती है, और इनका अलग अलग क्या परिभाषा है और किस तरीके से ये अलग अलग जनरेट होते हैं और किस तरीके से ये प्रभावित करते हैं संजोगों के रूप में, निमित्त के रूप में। कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा खोल करके बताइए। जैन परिभाषा के मुताबिक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भावी, ये जो 3 बातें, ये जो 5 बातें हैं, इससे ही हमको कर्म फल मिलता है। और ये कर्म फल मिलने के ये संजोग है, ये जब जुड़ेंगे नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। और इसलिए रिजल्ट के लिए ये 5 कारण इकट्ठा होना जरूरी है। सबसे पहले बताया द्रव्य। द्रव्य यानी कर्मफल तब मिलेगा जब द्रव्य यानी आत्मा होगा। बिना आत्मा बॉडी को कर्मफल नहीं कहते हैं। बिना आत्मा शरीर को जला दिया जाएगा, वो कर्मफल नहीं है। तो पहले द्रव्य। क्षेत्र, जो क्षेत्र में उनको फल मिलना चाहिए, वो क्षेत्र उसको मिलना चाहिए फल के समय। आप अहमदाबाद में रहते हैं मगर मुंबई का रिजल्ट है तो मुंबई जाना पड़े, संजोग नहीं आएगा, वहां तक वो कर्म फल नहीं आएगा। मतलब क्षेत्र, आत्मा की हाजिरी, क्षेत्र की हाजिरी। काल यानी टाइम, कौन से टाइम पे मिलना है वही टाइम पे वहां होना चाहिए। फिर क्षेत्र का मतलब होता है जो क्षेत्र के साथ आपका हिसाब जुड़ा हुआ है, प्लेस पर्टिकुलर, वो प्लेस पे आओगे तभी रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं। फिर काल यानी अगर आपका सफरिंग शाम को 5 बजे शुरू होने वाला है तो ठीक 5 बजे ही आपका उदय कर्म आएगा, तो आप वहां उपस्थित होंगे और ये कार्य होगा भुगतान का। भाव का मतलब होता है ड्यू डेट ऑफ योर भाव। आपने जो भाव किया था उनके ड्यू डेट है, उस टाइम पे उस प्लेस पे ड्यू होता है। और भावी का मतलब होता है जिसके साथ आपका हिसाब है, हिसाब देने वाला, व्यवहार में हिसाब देने वाला, क्योंकि व्यक्ति के बच्चे हिसाब होता है और व्यक्ति या वस्तु के बीच भी हिसाब होता है। तो ये 5 समवाय कारण से कार्य होता है। ये 5 समवाय कारण जब कर्म चार्ज करेंगे तो कॉज के अंदर इनबिल्ट होते हैं, मगर वो कॉज के रूप में होते हैं। और कुदरत जब रिजल्ट देते हैं तो फिजिकल फॉर्म में आ जाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, हम जितने भी कर्म करेंगे वो तो सूक्ष्म रहेंगे, उनका रिजल्ट स्थूल आता है। स्थूल कहो, स्पीच के लेवल कहो, मटेरियल के लेवल के कहो, व्यक्ति के लेवल के कहो, विचार के लेवल के कहो, ऐसे आएंगे। मगर सभी भाव तो सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हैं। तो ये बात समझनी है। तो 5 समवाय कारण का मतलब होता है हमारा जीवन और जीवन के अंदर जो भी कर्मों की भुगतान की अवस्था आती है, वो सभी अवस्था 5 समवाय कारणों के अलावा संभव नहीं है। और इसीलिए
हम अपने जीवन में ऐसा मानते हैं कि मेरी मर्जी से कुछ होगा या सामने वाले की मर्जी से होगा, तो दोनों में से किसी के पास फ्रीडम नहीं है। दूसरी बात, हम ये मानेंगे कि इस धरती पे, इस जगह पे होगा, वो भी फ्रीडम हमारे पास नहीं है। आप जहां पैदा होते हैं वहां आपका पुण्य नहीं ड्यू है, तो आपको जहां पुण्य होगा ड्यू वहां जाना पड़ेगा। चाहे टाउन कहो, चाहे सिटी कहो, जो भी कहो, विलेज कहो, जाना पड़ेगा, क्योंकि भुगतान का प्लेस आपका वो है रजिस्टर्ड कर्मफल में। यानी ये 5 समवाय जो कारण है उससे कार्य होता है, और वो 5 समवाय कारण कर्म बनते समय बीज में होता है, कुदरत इसका फल देती है व्यक्ति या वस्तु के रूप में। और इसीलिए ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको शायद छोटी लगती होगी मगर इतनी इंपॉर्टेंट है। ये बात ही आपको कुदरती रचना को कुदरती रचना देखने में सहाय करेगी। नहीं तो आप कहेंगे मैं मेरी मर्जी से विचारता हूं, मैं मेरी मर्जी से बोलता हूं, मेरी मर्जी से करता हूं, या तो वो उनकी मर्जी से करता है, वो बार बार ऐसी गलतियां करता है, हमको परेशान करता है। ये जो हमारी सोच है, ये सब कुछ जब जानोगे ना तब मालूम होता है कि कुदरत का कानून कितना परफेक्ट है। और ये जितना आप जानोगे, अनुभव करोगे, रियलाइज करोगे, इतना भीख और भय रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा फिक्स है एवरीथिंग। किसी के पास अपनी मर्जी से, अपनी फ्रीडम से, हमारे पास से कुछ देने की या लेने की फ्रीडम किसी के पास कुदरत ने नहीं दिया है। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है हर अवस्था को कुदरती रचना देखने के लिए। ऐसे नहीं दिखेगी, ये आंखों का सवाल नहीं है, ये बुद्धि का सवाल नहीं है। जितना जितना क्वेरी खड़ी होगी आपके विजन में, अंडरस्टैंडिंग में, सभी का सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा, तभी वो मानेंगे ये कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना कोई शब्द नहीं है, शब्द तो समझाने का माध्यम है, मगर ये कुदरती रचना वो अनुभूति होना चाहिए, ताकि ब्लेम और क्लेम न करे, ताकि मालिकी भाव कर्ता भाव न करे, ताकि जन्म जीवन और मृत्यु का टेंशन न रहे, ताकि हमको मालूम हुए कि दुनिया में हमारा कुछ है ही नहीं, हम खुद ही संपूर्ण और सर्वस्व है। ये शरीर तो कुदरत ने साधन के रूप में दिया कर्मों की, और कर्म आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, कर्म खत्म हो जाएंगे, साधन को भी जला दिया जाएगा। तो इसमें ज्यादा डीप में जाने की क्या जरूरत है। मगर हम डीप में जाते हैं क्योंकि हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं जो सनातन सत्य है, क्योंकि उसमें डीप में गए ही नहीं हम। जहां डीप में जाना चाहिए वहां नहीं गए। आज केवल दर्शन का मतलब क्या होता है? ये दुनिया का सभी सनातन सत्य है वो जान लेता है सिद्धांत के रूप में, तभी तो राग द्वेष नहीं होता है, तभी तो अज्ञान निकलता है। ऐसे कैसे निकलेंगे? चमत्कार थोड़ी है। तो इसीलिए हर बातों को हमको यथार्थ रूप से, यथार्थ फॉर्म में समझना पड़ेगा। जहां तक नहीं समझे वहां तक समझ लेना कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इतने सक्षम अभी नहीं हुए हैं। मैं प्रश्न इससे जुड़ा हुआ दूसरा करना चाहता हूँ। जैन दर्शन को आधार मान करके जैन दर्शन मानता है कि जो कर्म फल मिलता है, यानी जो उदय भाव है और जो प्रारब्ध है, वह 2 तरह से होता है। एक तो वेदन होता है शरीर के अंदर, कोई तरह का मन वचन काया का कष्ट, सफरिंग आती है, वो फील किया जाता है। और एक ऐसा माना जाता है कि आत्म प्रदेशों में भुगत लिया जाता है। ऐसा बताते हैं कि महावीर स्वामी ने उदीर्णा की कि जो उन्होंने देखा कि अपने अवधि ज्ञान से कि 23 तीर्थरों के कर्म एक तरफ और मेरे कर्म एक तरफ, इतने भारी कर्म हैं और 12.5 वर्ष में मुझे काटना है, तो वो श्रे करके शरीर का तो उन्होंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया और आत्म प्रदेशों में चले गए।
तो ऐसा बताया जाता है कि उनके कर्म फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तीर्थंकर भी उसके लिए अलग से एक्सेप्शन नहीं है, तो वो सारा आत्म प्रदेशों के अंदर भुगता गया। मेरा प्रश्न ये है कि एक तो मन वचन काया से वेदन होना, अनुभूति होना, सफरिंग का कष्ट होना, और दूसरा आत्म प्रदेशों में भुगत दिया जाना। अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो वहाँ दो अलग भाग आते हैं, भुगतान दोनों मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो क्या अध्यात्म विज्ञान में भी इन दोनों का क्या अर्थ है? कहीं इनका समन्वय, जुड़ाव, वह पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या? भुगतान जो होने वाली है वो तो वही की वही होगी। हम ये माने कि भुगतान का प्रकार बदल जाएगा, इतना ध्यान रखो, सिंपल प्रिंसिपल, योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, it is totally controlled and governed by the law of nature. So if you are Tirthankar or common man, but you are not controller, that's it. सबके लिए कानून अलग अलग नहीं है। कुदरत का कानून आपके स्टेटस के मुताबिक काम नहीं करेगा। ये सिंपल ध्यान रखो। आप सिद्धांत को मत भूल जाओ, और वो भी कुदरत का कानून किसी ने बनाया हुआ नहीं। आप व्यक्तिगत रूप से कितना भी पावरफुल हो सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आप केवल ज्ञानी भी हो सकते हैं, और तीर्थंकर के साथ भी केवल ज्ञानी हो सकते हैं, प्रश्न ये नहीं है। मगर आपको नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म वो ही भुगतना पड़ेगा जो कुदरत आपको संजोग देगी। आपको केवल ज्ञान भी हो गया, तीर्थंकर भी है, मगर ये कंट्रोल किसी के पास नहीं है, और वो भी फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो नहीं तो सिद्धांत खत्म हो जाएगा। फिर सिद्धांत क्या स्टेटस के मुताबिक काम करेगा? नहीं करेगा। स्टेटस का मतलब क्या है? तुम राजा हो या रंक हो, कुदरत का कानून आपके स्टेटस से कोई मायने नहीं रखता है। वो आपका पुण्य है तो अच्छा मिलेगा स्टेटस, नहीं पुण्य है तो वो तो पुण्य का, पाप पुण्य की बात है। मगर कर्म का क्या सिद्धांत चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है? बात यह है कि मुक्त पुरुष जो होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अनुभवी होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, कर्म तो वही के वही भुगतान करते हैं जो लेकर आए। मगर भुगतान करते समय वो मन, वचन, काया और उनकी अवस्थाओं से 100% मुक्त रहते हैं, और इसीलिए भुगतान है ही नहीं। सिंपल बात है। अगर आप एक मकान के मालिक हो और ये मकान में रहते हो, अगर कोई ग्लास टूट जाएगा तो रिपेयरिंग करना पड़ेगा, अगर कोई नल खराब होगी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, अगर कोई टाइल्स निकल गया रिपेयरिंग करना पड़ेगा, अगर कोई डोर खराब हुआ रिपेयरिंग करना पड़ेगा, लाइट बल्ब चला गया रिपेयरिंग करना पड़ेगा, घर के अंदर से कहीं जगह पे कलर निकल गया है पेंट करवाना पड़ेगा। ये सब कुछ करवाना पड़ेगा कि यू आर द ओनर ऑफ द हाउस। बट व्हेन यू सेल द हाउस, एक बार आपने मकान को बेच दिया, अलग मकान में रहने के लिए चले गए। ये मकान तो है मगर आपने बेच दिया है, अब उसका मालिक क्या है? अलग हो गया। अभी ये मकान में कुछ भी होता है, यू आर 100% नॉट रिस्पॉन्सिबल। व्यवहार से भी कोई नहीं कहेगा कि भी ये आपका ये घर का डोर है वो टूट गया रिपेयरिंग करवाओ, ये ग्लास रिपेयरिंग करवाओ, फूट गया है, किसी ने पत्थर लगा के तोड़ दिया है, आपको लोग भी नहीं कहेंगे। आप देखो, तो जो व्यक्ति अपने मन वचन काया के मालिक ही नहीं है, चलाने वाले भी नहीं है और भुगतान करने वाले भी नहीं है, ऐसी जिनकी ज्ञान दशा है,
देहाध्यास से मुक्त, तो उसकी निर्जरा तो अपने आप होगी, क्योंकि शरीर का तो वैसे भी तो कंट्रोल कुदरत है। प्रतिष्ठित आत्मा तो उनके पास है नहीं, जो पुरुषार्थ करता है वो तो है ही नहीं, क्योंकि अज्ञान ही नहीं है। लास्ट बर्थ में अज्ञान नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है, पुरुषार्थ शब्द लास्ट बर्थ में लागू नहीं होता है। ये सब हम सिद्धांत नहीं जानते हैं ना, ये तकलीफ है। जैसे जैसे विज्ञान के सिद्धांत जानोगे ऑन अ बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। सिद्धांत के अंदर उत्तर है, श्रद्धा के अंदर नहीं। श्रद्धा के अंदर हर बात गोल गोल है, फिर आगे जाके कोई प्रश्न करेंगे तो फिर हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमको सिद्धांत तो मालूम ही नहीं है। एक व्यू पॉइंट जाना है, किताबों के माध्यम से या कोई व्यक्ति के माध्यम से व्यू पॉइंट जाना है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं जाना। यूनिवर्सल ट्रूथ व्यू पॉइंट नहीं होता है, वो कुदरत का कानून होता है। आप मानो या न मानो, लागू होगा सबके लिए। तो इसीलिए हम जब ऐसी बातें जब जानते हैं, तब अब हमको समझ में नहीं आता है क्या ऐसा क्यों होता है। और फिर लोग कहते हैं कि भाई आप इस प्रकार का अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो आपको रिजल्ट में बदलाव आ जाएगा। नहीं आएगा बदलाव। आपकी दशा में बदलाव ला सकते, प्रकृति में नहीं ला सकते हैं। अगर प्रकृति में बदलाव लाना है, इसका पुरुषार्थ अगले अवतार में ही करना पड़ेगा। अगर मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं, एक आम आदमी हूं, मगर डेवलप हो चुका हूं, तो मैं अगले अवतार में बनाया हुआ कर्म, अगर मैं उस समय जागृति नहीं रखी और कर्म बन गया, उसके बाद मैंने विज्ञान का सही तरह उपयोग किया जो उस समय करना चाहिए, मगर बाद में किया, तो अज्ञान का पुरुषार्थ का भी फल आएगा। बाद में विज्ञान का उपयोग किया उसी अवस्था को रीओपन करके, तो इसका भी फल आएगा। मगर क्या फल आएगा? जब आपका परिणाम आएगा, उस समय जो आपने पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ भी रिजल्ट के रूप में आएगा, तो पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट बर्थ का मतलब क्या है? जो अगले अवतार में सभी प्रकार के पुरुषार्थ करके अज्ञान को खत्म कर दिया है, तो लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ है ही नहीं। तो क्या जागृति नहीं है? 100% जागृति है, मगर वो ऑटो मोड हो गया है पुरुषार्थ आपका। अभी पुरुषार्थ क्या है? कभी आता है, कभी नहीं आता है, रहता है, नहीं रहता है, कभी चला जाता है। कभी हमको पुरुषार्थ के लिए एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। हम 100% सक्सेस नहीं हुए, और इसीलिए हमको ये प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी। मगर कोई व्यक्ति एक सिद्धांत बिल्कुल फिट कर दो कि जन्म से मौत तक मन वचन काया की कोई भी अवस्था को परिवर्तन करने की क्षमता कोई भी जीव के पास कुदरत ने दिया नहीं है। जो भी आप कर सकते हैं वो प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर कर सकते हैं, या तो प्रतिष्ठित आत्मा को खत्म करके देहाध्यास ही खत्म कर दोगे, तो फिर शरीर और शरीर के संजोग वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। शरीर रहेगा, संजोग भी रहेंगे, भुगतान भी रहेंगे, आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अज्ञान ही खत्म कर दिया। तो बात समझने जैसी है। जितना जितना विज्ञान समझ में आएगा, अध्यात्म विज्ञान, इतना इतना आपकी जो जागृति है स्वयं रहेगी, अंदर की दशा अद्भुत रहेगी, इतनी जागृत रहेगी आप सोच भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं समझता हूं जैसे जैसे आगे आगे विज्ञान समझेंगे, वैसे वैसे आप इनका रिजल्ट भी देखेंगे, आप इसका प्रयोग भी करेंगे, अनुभव भी करेंगे।